लाश मिलने से सनसनी, 2 युवकों की मौत ने खड़े किए गए सवाल। राजसमंद जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र में रिछेड़ गांव के पास हाईवे किनारे स्थित एक कुएं से दूसरी लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। दूसरे शव की पहचान होने के साथ ही अब 3 दिन पहले मिले पहले शव की मौत का रहस्य भी और गहरा गया है। परिजनों ने दोनों युवकों की हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम लगवाकर मामले की हर पहलू से जांच शुरू कर दी है। चारभुजा थाना के एएसआई लक्ष्मण सिंह ने बताया कि रिछेड़ गांव में 11 मई को हाईवे किनारे एक कुएं से पहला शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान पाली जिले के घानेराव थाना क्षेत्र के भूप जी की भागल निवासी रूपनाथ के रूप में हुई थी। वही 3 दिन बाद उसी कुएं से एक और शव मिलने से मामला और रहस्यमय हो गया। 15 मई को दूसरे शव की पहचान देवगढ़ के जागेला निवासी 20 वर्षीय भगवान नाथू पुत्र लादू नाथ के रूप में हुई। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताते हुए पूरी मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। पुलिस ने 2 शवों का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया है। साथ ही मोबाइल कॉल डिटेल, घटनास्थल से जुड़े भौतिक रहस्य और अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है। भुजाचार थाने के एएसआई लक्ष्मण सिंह और हेड कांस्टेबल विनोद कुमार जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई। आपका नाम? निर्भयनाथ। ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ है, अब आप क्या चाहता है आपके समाज और गाँववासी? समस्त ग्रामवासी जो साथ में आए हैं और सभी नाथ समाज सभी यही चाहते हैं कि भाई यह हत्या की आशंका लग रही है तो इसका खुलासा हो और प्रशासन जल्द से जल्द इसका खुलासा करे। हमें यही आशा है प्रशासन से कि प्रशासन जल्दी खुलासा करेंगे, लेकिन हम और चेतावनी देते हैं कि भाई जल्द से जल्दी इसकी खुलासा करें। सभी समाजजन और समस्त ग्रामवासी यही चाहते हैं। अच्छा, ये शादीशुदा नहीं था? ये शादीशुदा नहीं था, 20 साल की उम्र थी। अच्छा, पढ़ाई के बाद ये पहली बार ही जॉब करने गए? हाँ। अच्छा, इसकी अगर पारिवारिक और उसके व्यवहार कैसा था समाज आपके गांव में? पारिवारिक व्यवहार गांव में तो ऐसा व्यवहार था कि इसको अगर हम बुलाएं किसी काम के लिए कि भगवान इधर आ, तो उसको 4 बार बुलाना पड़ता था, तभी ये 1 बार बोलता था कि हाँ भाई साहब बोलो। इस तरह से मतलब इसका व्यवहार था। इतना भोला लड़का मतलब गांव में है ही नहीं है, इतना भोला लड़का था ये। हाँ, ये नॉर्मल मोल तो लग ही नहीं रही है, क्योंकि उसकी फ़ोटो में और अभी आप बॉडी देखो तो उसके अंदर इसने जूते पहन रखे हैं, सॉक्स भी पहन रखे हैं। और बॉडी अगर कुएं से मिली है तो फिर जूते और सॉक्स पहन के कोई स्वेच्छा से तो कूदेगा नहीं अंदर। अगर नहाने के लिए भी कूदे तो भी वो मतलब जूते और सॉक्स पहन के तो नहीं कूदेगा। और ये बॉम्बे था, पुणे था, तो वहाँ से यहाँ रिछेड़ आके क्यों ना आएगा? ये आना था तो इसको घर आता, तो ये घर भी नहीं आया। आप समुंदरनाथ। ये जो चारभुजा में कुआं में जो लाश मिली है जी, तो बड़ा नाम कही है, अभी आप कहीं लागे और पूरा घटना? ये मेरा नाम समुंदरनाथ है और चारभुजे जो कुएं में लाश मिली है वो मेरा भतीजा है भगवान नाथ। और ये कुएं में उसका मर्डर करके लाश डाली गई है। पानी में पड़ने से उसकी मृत्यु नहीं हुई है। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरा भतीजा है वो, और उसकी मदर तो 2014 में ऑफ हो गई थी। उनके फादर जो है 2017 से नापता है, उनका कोई अता पता है नहीं। हम बारिश से इनके बड़े पप्पा है 2, तो मैं इनके चाचा हूँ। हम ये चाहते हैं कि इनकी जांच होवे और किस कारण से ये मारा गया है, हत्यारा का पता लगाए, उस हत्यारा का पता लगावे और हमें संतुष्ट करे और उनको जो फांसी की सज़ा दिलावे। जिसने भी इसकी मृत्यु की है उसको फांसी की सज़ा दिलावे। इनके साथ में जो रूपनाथ जी का जो शव मिला है पाली जिले के घानेराव क्षेत्र, और अब बॉम्बे से सुनने में आ रहा है कि ये निकला था साथ में रूपनाथ जी और ये मेरा भतीजा भगवान नाथ, दोनों वहाँ से साथ में निकले थे और यहाँ तक आए थे साथ में। उसके बाद में जो ये गांव कौन सा बोलते, उसी गांव में रूपनाथ जी के माची की बेटी बहन है, उसी के घर पे गए थे दोनों। तथा उसके घर पे गए थे, वहाँ पे चाय नाश्ता खाना वगैरह खाए थे
कुछ समय वहाँ रुके थे। अब वहाँ से वहाँ पे गए थे तो उस टाइम उसी के पास, दोनों के पास में फ़ोन थे, भगवान नाथ के पास भी थे और उसके पास में भी फ़ोन दोनों के पास में थे। अब वहाँ से ये जो लाश मिली है कुएं में, तो फ़ोन भी नहीं उसके पास में, ये इसका बैग भी नहीं है, कुछ कपड़ा लुत्ता भी नहीं मिला है। जैसे जो कपड़ा पहन रखा था उसी कपड़े में वो लाशें मिली है कुएं में। अच्छा, मोटरसाइकिल वगैरह थी क्या? तो मोटरसाइकिल वगैरह इसी के पास में कुछ नहीं थी। अब आए हैं बॉम्बे से, ये साथ में इतना ये पता लग रहा है, और आए थे बस से, और यहाँ तक का पता लग रहा है कि उसकी बहन के पास गए थे, ट्रेन से बहन के पास गए थे, तब ये दोनों साथ में थे और उनके पास में मोबाइल थे। ये कब आए थे, ऐसा कुछ स्पष्ट हुआ? अब ऐसा तो ट्रेन से कब आए थे वो तो अंदाज पता नहीं है, 4-5 तारीख का डाउट लग रहा है। अच्छा, 5 तारीख का साथ का आपके एक दूसरे के पास साथ में मैंने पूछताछ की है फ़ोन से, तो 4-5 तारीख का ये बता रहे हैं कि भाई 5 तारीख को ये ट्रेन से यहाँ निकला है। कोई दुश्मनी वगैरह थी क्या? दुश्मनी वगैरह कुछ नहीं थी, सादा सिंपल लड़का था, नहीं नशा पता कुछ करता था, 20 साल की उम्र है इनकी, और वहाँ जॉब करता था। और ये जो इनकी इंस्टाग्राम आईडी है ना, तो उसी में ज़्यादा हाई हेलो, ये जो मरने वाला आदमी का क्या नाम था, रूपनाथ जी से उसका ज़्यादा हाई हेलो होता था डेली, उसके रूपनाथ जी के इंस्टाग्राम आईडी से और ये भगवान नाथ की आईडी से इसका डेली हाई हेलो होता था। तो हमें डाउट है कि भाई इसके साथ में जो कुछ बड़ी घटना हुई है, और ये रूपनाथ जी के साथ में आने से इसी की निर्दोष मृत्यु की गई है। अगर इनके साथ में ये नहीं आता तो इनकी मृत्यु नहीं होती। कारण का पता लगा। तो मतलब ये उनकी जो रूपनाथ जी की डेथ हुई वो भी किसी से साजिश में ही हुई है? हाँ, तो इनकी जांच की जावे और इनका सही तफ्सील करके हमें संतुष्ट करे और इन हत्यारियों को पकड़ के फांसी की सजा चढ़ावे। ठीक, बने रहिए MNS के साथ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।